क्या आपने कभी सोचा है आपके फैसले आप लेते हैं या आपके अंदर छिपे गुण? कभी नोटिस किया है कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं और कभी बिना वजह थक जाते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। यही है आपके अंदर के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। सत्व आपको शांति, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी देता है। रजस आपको दौड़ाता है गोल्स, सक्सेस और डिजायर्स के पीछे। और तमस आपको रोकता है आलस्य, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी में। अब सवाल ये है, आप इन गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं या ये आपको? अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने मन को समझिए, क्योंकि जब आप अपने गुणों को पहचान लेते हैं तब आप अपने जीवन के असली ड्राइवर बन जाते हैं। गुणों से ऊपर उठो, तभी मिलेगी सच्ची आजादी। सत्व, रजस, तमस का रहस्य। आप सोचते हैं आप आजाद हैं, लेकिन क्या सच में आप अपने गुणों से मुक्त हैं? हम सब आजादी चाहते हैं, स्ट्रेस से, ओवरथिंकिंग से, फेलियर्स से, लेकिन सच्चाई ये है हम बाहर की चीजों से नहीं, अपने ही गुणों से बंधे हुए हैं। कभी मन शांत होता है, ये है सत्व। कभी भागता है डिजायर्स के पीछे, ये है रजस। और कभी फंस जाता है आलस्य और कंफ्यूजन में, ये है तमस। ये तीनों गुण मिलकर हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तब न सफलता आपको हिला पाती है, न असफलता आपको गिरा पाती है। वही है असली आजादी, अंदर की शांति और स्थिरता। आपका मन उलझा हुआ है क्योंकि आप अपने गुणों को नहीं समझते। कभी आपका मन बिना वजह परेशान हो जाता है, कभी ओवरथिंकिंग, कभी कंफ्यूजन, कभी बेचैनी। असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अंदर के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व देता है क्लैरिटी और शांति। रजस आपको दौड़ाता है डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस के पीछे। और तमस आपको फंसाता है आलस्य और नेगेटिव सोच में। जब ये तीनों बैलेंस में नहीं होते तब मन उलझ जाता है, लेकिन जैसे ही आप इन्हें पहचान लेते हैं, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही है असली फ्रीडम, मन की उलझनों से मुक्ति। मन उलझा है क्योंकि गुण बिखरे हुए हैं, सत्व, रजस, तमस का सच, मन की उलझन बाहर नहीं, आपके अंदर के बिखरे हुए गुणों की कहानी है। कभी महसूस किया है सब कुछ ठीक होते हुए भी मन उलझा रहता है? ना क्लियर सोच, ना सही डिसीजन, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। असल में मन की ये उलझन किसी सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर के बिखरे हुए गुणों की वजह से है। सत्व आपको देता है क्लैरिटी और शांति। रजस आपको दौड़ाता है एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स के पीछे। और तमस आपको रोकता है आलस्य और नेगेटिविटी में। जब ये तीनों इम्बैलेंस में होते हैं तो मन टूटने लगता है, बिखरने लगता है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें समझकर बैलेंस करते हैं, मन खुद ही शांत होने लगता है। क्योंकि सच्चाई ये है, मन को ठीक करने के लिए दुनिया नहीं, अपने गुणों को संभालना पड़ता है। कब माफ करें और कब दूरी बनाएं? रिश्तों में समझदारी का सही संतुलन, हर गलती माफ करनी चाहिए या कभी कभी दूरी बनाना भी जरूरी है। हर इंसान गलती करता है और पहली गलती पर माफ करना ही इंसानियत है। अगर कोई बार बार गलती करता है पर उसे समझ नहीं है तो उसे समझाइए और फिर भी माफ कीजिए। लेकिन जब कोई जानबूझकर बार बार वही गलती दोहराता है, तब सिर्फ माफ करना ही सही नहीं होता। ऐसे में दिल में गुस्सा मत रखिए, अंदर से उसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अपनी शांति के लिए उससे दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सच्ची समझदारी यही है, जहां सम्मान न मिले वहां अपनी एनर्जी बचाना सीखिए। हर बार सहना अच्छाई नहीं, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। हम बचपन से सीखते हैं सब कुछ सह लो, चुप रहो, यही सही है। लेकिन क्या हर बार सहना सही है? जब आप बार बार किसी की गलत बात सहते हैं तो आप उन्हें नहीं, खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी भावनाओं, अपने सम्मान और अपनी सीमाओं की कदर करना। टॉलरेंस तब तक सही है जब तक वो आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। लेकिन जहां आपकी इज्जत कम होने लगे, वहां चुप रहना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। याद रखिए, जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे कभी इज्जत नहीं देती। हर बार सहना अच्छाई नहीं, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। हम बचपन से सीखते हैं सब कुछ सह लो, चुप रहो, यही सही है। लेकिन क्या हर बार सहना सही है? जब आप बार बार किसी की गलत बात सहते हैं तो आप उन्हें नहीं, खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी भावनाओं, अपने सम्मान और अपनी सीमाओं की कदर करना। टॉलरेंस तब तक सही है जब तक वो आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। लेकिन जहां आपकी इज्जत कम होने लगे, वहां चुप रहना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। याद रखिए,
जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे कभी इज्जत नहीं देती। एक लड़की थी, बहुत शांत, बहुत समझदार, हर किसी की बात मान लेने वाली। घर में सिखाया गया था, बड़ों की बात मानो, झगड़ा मत करो, सहना सीखो, और उसने सहना सीख लिया। इतना कि वो अपनी आवाज ही भूल गई। पहले स्कूल में जब किसी ने उसका मजाक उड़ाया, वो चुप रही। कॉलेज में जब दोस्तों ने उसे इग्नोर किया, वो फिर भी मुस्कुराती रही। ऑफिस में जब उसके काम का क्रेडिट किसी और को मिला, वो बस सोचती रही, कोई बात नहीं, लेकिन हर कोई बात नहीं। उसके अंदर एक बात बनता जा रहा था। धीरे धीरे वो खुद से दूर होती जा रही थी। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में खुश हूँ? और पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो दूसरों को खुश करते करते खुद को खो चुकी है। उसने सोचा, अगर मैं ही अपनी इज्जत नहीं करूंगी तो कोई और क्यों करेगा? अगले दिन किसी ने फिर उसकी बात काटी, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रही। उसने शांत आवाज में कहा, मुझे भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई तूफान नहीं आया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। वो डर जो सालों से था, आज थोड़ा कम हो गया। धीरे धीरे उसने ना कहना सीखा। नैतिक संदेश, हर बार सहना महानता नहीं, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना ही सच्ची ताकत होती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में क्या आप खुद को खो रहे हैं? हम अक्सर सोचते हैं, ना कहना गलत है, किसी को मना करना स्वार्थ है। लेकिन सच क्या है? जब आप हर बार दूसरों को हाँ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ना कह रहे होते हैं। सीमाएं बनाना मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि अपने समय, अपनी भावनाओं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना है। जहां आपकी शांति टूटने लगे, वहां रुकना जरूरी है। जहां आपकी इज्जत कम होने लगे, वहां ना कहना जरूरी है। याद रखिए, सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे बड़ा सम्मान है। क्या आपने कभी सोचा है, आपके फैसले आप लेते हैं या आपके अंदर छिपे गुण? कभी नोटिस किया है, कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, और कभी बिना वजह थक जाते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं करता। यही है आपके अंदर के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। सत्व आपको शांति, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी देता है। रजस आपको दौड़ाता है गोल्स, सक्सेस और डिजायर्स के पीछे, और तमस आपको रोकता है आलस्य, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी में। अब सवाल ये है, आप इन गुणों को कंट्रोल कर रहे हैं या ये आपको? अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को समझिए, क्योंकि जब आप अपने गुणों को पहचान लेते हैं, तब आप अपने जीवन के असली ड्राइवर बन जाते हैं। गुणों से ऊपर उठो, तभी मिलेगी सच्ची आजादी। सत्व, रजस, तमस का रहस्य, आप सोचते हैं आप आजाद हैं, लेकिन क्या सच में आप अपने गुणों से मुक्त हैं? हम सब आजादी चाहते हैं, स्ट्रेस से, ओवरथिंकिंग से, फेलियर से, लेकिन सच्चाई ये है, हम बाहर की चीजों से नहीं, अपने ही गुणों से बंधे हुए हैं। कभी मन शांत होता है, ये है सत्व। कभी भागता है डिजायर्स के पीछे, ये है रजस। और कभी फंस जाता है आलस्य और कंफ्यूजन में, ये है तमस। ये तीनों गुण मिलकर हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तब न सफलता आपको हिला पाती है, न असफलता आपको गिरा पाती है। वही है असली आजादी, अंदर की शांति और स्थिरता। आपका मन उलझा हुआ है क्योंकि आप अपने गुणों को नहीं समझते। कभी आपका मन बिना वजह परेशान हो जाता है, कभी ओवरथिंकिंग, कभी कंफ्यूजन, कभी बेचैनी। असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके अंदर के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व देता है क्लैरिटी और शांति, रजस आपको दौड़ाता है डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस के पीछे, और तमस आपको फंसाता है आलस्य और नेगेटिव सोच में। जब ये तीनों बैलेंस में नहीं होते, तब मन उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें पहचान लेते हैं, आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यही है असली फ्रीडम, मन की उलझनों से मुक्ति। मन उलझा है क्योंकि गुण बिखरे हुए हैं, सत्व, रजस, तमस का सच, मन की उलझन बाहर नहीं, आपके अंदर के बिखरे हुए गुणों की कहानी है। कभी महसूस किया है, सब कुछ ठीक होते हुए भी मन उलझा रहता है? ना क्लियर सोच, ना सही डिसीजन, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। असल में मन की ये उलझन किसी सिचुएशन की वजह से नहीं, बल्कि आपके अंदर के बिखरे हुए गुणों की वजह से है। सत्व आपको देता है क्लैरिटी और शांति, रजस आपको दौड़ाता है एक्सपेक्टेशंस और डिजायर्स के पीछे,
और तमस आपको रोकता है आलस्य और नेगेटिविटी में। जब ये तीनों इम्बैलेंस में होते हैं तो मन टूटने लगता है, बिखरने लगता है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें समझकर बैलेंस करते हैं, मन खुद ही शांत होने लगता है। क्योंकि सच्चाई ये है, मन को ठीक करने के लिए दुनिया नहीं, अपने गुणों को संभालना पड़ता है। कब माफ करें और कब दूरी बनाएं? रिश्तों में समझदारी का सही संतुलन, हर गलती माफ करनी चाहिए या कभी कभी दूरी बनाना भी जरूरी है। हर इंसान गलती करता है और पहली गलती पर माफ करना ही इंसानियत है। अगर कोई बार बार गलती करता है पर उसे समझ नहीं है तो उसे समझाइए और फिर भी माफ कीजिए। लेकिन जब कोई जानबूझकर बार बार वही गलती दोहराता है, तब सिर्फ माफ करना ही सही नहीं होता। ऐसे में दिल में गुस्सा मत रखिए, अंदर से उसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अपनी शांति के लिए उससे दूरी बनाना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि सच्ची समझदारी यही है, जहाँ सम्मान न मिले वहाँ अपनी एनर्जी बचाना सीखिए। हर बार सहना अच्छाई नहीं, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना जरूरी होता है। हम बचपन से सीखते हैं, सब कुछ सह लो, चुप रहो, यही सही है। लेकिन क्या हर बार सहना सही है? जब आप बार बार किसी की गलत बात सहते हैं तो आप उन्हें नहीं, खुद को कमजोर बना रहे होते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है अपनी भावनाओं, अपने सम्मान और अपनी सीमाओं की कदर करना। टॉलरेंस तब तक सही है जब तक वो आपके आत्मसम्मान को चोट न पहुंचाए। लेकिन जहां आपकी इज्जत कम होने लगे, वहां चुप रहना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है। याद रखिए, जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे कभी इज्जत नहीं देती। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया मेरे जागृति और ज्ञान से जुड़े इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मानवता, शांति और सकारात्मकता से भरे ऐसे और भी विचार आप तक पहुंचते रहें। आपके सहयोग से ही यह संदेश और दूर तक फैल सकता है।